जय श्री हरि। द टेक अवेज फ्रॉम चैप्टर 1 श्रीमद् भगवद गीता में जितना कुछ भी अभी गीता के पहले अध्याय में हमने पढ़ा समझा, उसको देखकर मेरी बुद्धि के छोटे से बर्तन में जितना समा सका उतना मैं आपके साथ इस आशा से बांट रही हूँ कि यदि किसी को इसकी आवश्यकता हो तो उसके ये काम आ जाए। हमने ऊर्जा शरीर को समझा, इसका पहला तल, इसका पहला पड़ाव, चेतना का पहला पड़ाव मूलाधार चक्र, रूट चक्र, इसे समझा। यहाँ पर होती हैं सारी रिकॉर्डिंग्स, सारी उन अनुभूतियों की, स्मृतियों की, आकांक्षाओं की, अभिप्साओं की, इच्छाओं की, आगे आने वाले जो भी हमारे पुरुषार्थ हैं उनकी नींव यहाँ पर डाल दी जाती है। लेकिन चेतना जब पहली बार गतिमान होती है, हलचल में आती है, वो स्थान होता है स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र। ये स्थान है स्व का। यहाँ पर आय, सेल्फ की अनुभूति पहली बार आती है। अब ये जो आय है ये एक सम टोटल है पिछली जितनी भी हमारी भूमिकाएं थी, जितने भी जन्म थे, जो भी यात्रा अभी तक हम कर कर आए हैं, उसमें जो हमने अनुभव किए, जो कुछ भी हमारे प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशंस थे, जितनी ऐसी इच्छाएं जो हमें लगता है कि अभी हमें पूरी करनी है, ऐसी अभिप्साएं जिनको अभी पाना है, वो अकम्पलिशमेंट्स जिनके लिए हमारी अंदर की एक अर्ज है, उन सब को एक पुरुषार्थ, एक्शन के रूप में परिणत करने का स्थान है स्वाधिष्ठान चक्र। इसीलिए ये आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन का भी केंद्र है। आनंद की खोज हम सब कर रहे हैं और उसी के लिए ये सारा का सारा तामझाम है। तो आनंद की खोज के लिए जो जो भी अभी तक करते आए हैं हम इससे पिछली यात्रा में, उस ही सीमा के अंदर फिर से ये स्व चेतना में आता है। यानी अब जो आनंद को पाने की कोशिश करेगा वो उस ही आनंद की पेरिफेरी के अंदर होगा जो उसने अब तक जाना है। उपकरण दिए गए हैं आनंद संधान के लिए, शरीर और मन। मन जिस सीमा तक अब तक आनंद को खोजने का प्रयास करता आया है, ये फिर से स्वाधिष्ठान चक्र पर जागृत होते ही उन्हीं सीमाओं के अंदर फिर आनंद के संधान की अपनी शुरुआत कर देगा। यदि इस मन की अंतिम सीमा तक भी व्यक्ति प्रयास करता चला जाए तो भी आनंद जो चरम जिसे कहा जाता है, जो मन के अनुभव की सामग्री है, वो आनंद नहीं है जिसे खोजने के लिए हम सब प्रोग्राम्ड हैं। और इसीलिए व्यक्ति जब बार बार मन की हाँक पर आनंद को पाने की कोशिश करता है तो थोड़े समय के बाद उसे लगता है कि ये आनंद वो नहीं है जिसे ढूंढा जा रहा था। फिर वो नया प्रयास करता है। दुर्भाग्यवश उन्हीं उपकरणों के साथ, उन्हीं सीमाओं के अंदर उसका आनंद संधान चलता रहता है। स्वाधिष्ठान चक्र अभिव्यक्ति का केंद्र, अपने आप को एक्सप्रेस करने का केंद्र, आनंद को पाने के लिए। यदि मन की इस खोज पे कोई बंधन न लगे, यदि इसे कोई मर्यादा न दी जाए, यदि इसे कोई सीमा न दी जाए, तो मन बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह कुछ भी करने के लिए बाध्य कर सकता है व्यक्ति को। और स्वाधिष्ठान चक्र पर सीमित है यदि चेतना, यदि उसका परिष्कार नहीं किया गया है, यदि उसको अपवर्ड मूवमेंट नहीं मिला है, यदि उसके ऊपर के तलों पर उस चेतना को जाने का अब तक अवसर नहीं मिला, तो ये मन की जो हाँक है ये उससे कुछ भी करवाएगी। पिछले वीडियो में जो बात हुई थी हमारे तथाकथित फिल्म स्टार्स का, ये जो बोल्ड फोटोशूट और इस तरह के जो अन्य इनके गतिविधियां होती हैं, इनके पीछे यही है, आत्म अभिव्यक्ति का बेलगाम प्रयास। और चूंकि चेतना का परिष्कार नहीं, तो शरीर की चेतना में, सेक्सुअल आइडेंटिटी की चेतना के अंदर ही इनके सारे सेल्फ एक्सप्रेशंस होते हैं। आज क्या बात करने वाले हैं? गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ने एक बात कही थी कि यदि कुलक्षय हुआ तो कुल के धर्म, जितने शाश्वत धर्म हैं, ये नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद वो कहते हैं, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत। यदि धर्म नष्ट हुआ तो इस नष्ट हुए धर्म की स्थिति में कुल पर अधर्म छा जाएगा। कुल से उनका अभिप्राय था पूरा वो कुल, कुरुकुल, कुरु परिवार, कुरु वंश। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि टेक अवेज की बात हो रही है, तो कुल यानी कि टोटल कम्युनिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव कुल, मनुष्य समुदाय, कम्युनिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसके परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो अर्जुन की उस चिंता को स्वाधिष्ठान चक्र से बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ा हुआ हम देखते हैं। क्योंकि इसके आगे अर्जुन ने यह भी कहा कि अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, और इसके बाद उन्होंने कहा स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। यानी स्वाधिष्ठान चक्र के जो दो मुख्य धर्म के पिलर्स के साथ जुड़ाव है, यानी कि तप और पवित्रता। तप एब्स्टिनेंस, सेल्फ कंट्रोल, पवित्रता प्योरिटी एंड हाइजीन, हर फैकल्टी की, अवयव की।
इसका सीधा सीधा संबंध है अर्जुन की उस चिंता के साथ जो इस श्लोक में उन्होंने दिखाई। बात हम कर रहे थे विवाह की, आज बात ये करेंगे कि विवाह और स्वाधिष्ठान चक्र और धर्म, इन तीनों के साथ आपस में क्या जुड़ाव है जो अर्जुन की दृष्टि से हम देखते हैं। क्योंकि अर्जुन ने सीधे से ये कहा कि अधर्म यदि बढ़ेगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। अब स्त्रियां दूषित कैसे होंगी इसकी चर्चा हम करते रहेंगे, लेकिन आज पहले विवाह के विज्ञान को समझते हैं। ऊर्जा के आधार पर ऐसा क्या रहस्यमय होता है विज्ञान विवाह के पीछे कि इसका अनुमोदन, इसका अप्रूवल, इसका रिकमेंडेशन, इसकी अनुशंसा सारे सभ्य समाज करते हैं। विवाह क्या है? हमने ये जाना कि जो भी हमारी पिछली यात्राएं रही हैं उसमें जो कुछ भी हमने अनुभव किए, जितना भी हमने ज्ञान बटोरा, उसके आधार पर एक विशेष प्रकार की पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व हमारा बनता है। उसमें किसी एक प्रकार के ऊर्जा समूह की बहुलता होती है, बहुतायत होती है। यदि एक विशेष प्रकार के गुण हैं किसी व्यक्ति के अंदर अपनी पिछली यात्राओं के आधार पर, कई घटकों, कई कारकों, कई फैक्टर्स के कारण, तो उसको या तो एक फेमिनिन या एक मैस्कुलिन पर्सनैलिटी और उसी प्रकार की सेक्सुअल बॉडीली आइडेंटिटी दी जाती है। फेमिनिन आइडेंटिटी जो होती है, इसमें जो मुख्य गुण माने जाते हैं वो होते हैं इमोशन, भावना, संवेग, पैसिविटी, रिसेप्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेंडरनेस, इस तरह के गुण। इसके उल्टी ओर पुरुषों में जो गुण पाए जाते हैं वो होते हैं एक्टिवनेस, एक्टिविटी, एग्रेशन, एग्रेसिवनेस, रीजन, तार्किकता, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, भावनाओं के आवेग में ये आसानी से पुरुष जो आइडेंटिटी में व्यक्ति होता है समझा जाता है कि वो नहीं आएगा। अब ये दो अलग अलग प्रकार के गुणों के समूह हैं, अलग अलग एनर्जीज का ग्रुप है दोनों जगह पे। इंस्टिंक्टिवली आनंद की संधान की जो यात्रा चल रही है इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर, इसमें व्यक्ति उस चीज को ढूंढने के लिए प्रोग्राम हो जाता है, अपने आप वहां उस दिशा में चलने लगता है जहां उसे लगता है कि उसे वो मिलेगा जो उसके अंदर कम है। ये हमने देखा कि स्वाधिष्ठान चक्र की जो बिल्कुल ग्रोस फंक्शनिंग है वो सेक्सुअल सर्च को, सेक्सुअल हंट को, सेक्सुअल अट्रैक्शन को भी गवर्न करती है ये प्रवृत्ति स्वाधिष्ठान चक्र की। अब होता क्या है कि व्यक्ति ने यदि अपनी चेतना को परिष्कृत नहीं किया पिछली यात्रा में, तो स्वाधिष्ठान चक्र की जो डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है जिसमें वो व्यक्ति सेक्सुअल फिजिकल स्तर पर इस ढूंढ को, इस खोज को महसूस करता है, अनुभव करता है, तो वो व्यक्ति सेक्सुअल अट्रैक्शन में फंसता है। और ये भी हमने देखा कि जो सेक्सुअल फंक्शन का, जो सेक्सुअल डिस्चार्ज के द्वारा आनंद की अनुभूति व्यक्ति को मिलती है, जो पशुओं को भी मिलती है, हर जीव को, जंतु को मिलती है, उसके लिए उन्हें कोई स्कूल, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। तो उस डिस्चार्ज के द्वारा उन्हें जो क्षणिक अनुभूति होती है बॉडीलेसनेस की, बॉडी कॉन्शियसनेस से बच के अलग हट जाने की, उस आनंद की चरम जो उनको छोटी सी एक टीजर दिया जाता है, उसके चक्कर में ये व्यक्ति बार बार उस आनंद को दोहराना चाहता है। अब उस आनंद के संधान में चूंकि मन की परिसीमा, फिर वही बात याद रखनी पड़ेगी कि मन चूंकि लगाम नहीं जानता, तो मन कहाँ तक ले जाएगा, अपनी अंतिम सीमा तक ले जाएगा। और व्यक्ति ऐसे में वो सब कुछ कर सकता है जो उसके अपनी आत्मविकास की यात्रा में तो है ही है बहुत खतरनाक, बहुत ही ज्यादा डरावना, लेकिन वो साथ ही साथ वो जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, कुल है, जो समाज है, जो कम्युनिटी, उसको कितना भयानक ये खतरा बनकर ये व्यक्ति दिखा सकता है, ये कोई बड़ी सोचने वाली बात नहीं है, समझ में आ सकता है और दिखता है आज क्या हो रहा है सब कुछ। इस चीज को हमारे जो पूर्वज थे, विशेष तौर पर मैं बात करूंगी अपने भारतीय समाज, हिंदू समाज की, हिंदू विवाह परंपरा जिसको कहा जाता है, वैदिक विवाह परंपरा, इसमें इस चीज को समझा गया कि व्यक्ति को अपने आत्मोत्थान के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को, अपने रास्ते के सारे अवरोधों को, बाधाओं को हटाना चाहिए। और सबसे बड़ा जो रुकावट आती है वो इन्हीं एनिमलिस्टिक, पाशविक जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, इनके कारण, जो स्वाधिष्ठान चक्र पर सीमित चेतना यदि रही है पिछले जन्मों में, तो और यदि नहीं भी रही है तो भी चूंकि डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग के द्वारा इस प्रकार से डाल दिया गया है ये फीचर हमारे बनावट में कि कहीं व्यक्ति पथभ्रष्ट ना हो जाए, मिसगाइड ना हो जाए, डिस्ट्रैक्टेड ना हो जाए, अपवर्ड जर्नी की जगह वो डाउनवर्ड जर्नी पर ना चला जाए, उसका फिर से वही हाल ना हो जाए, जिससे बचने के लिए वेदों में अनुशंसा हमेशा की गई है, जिसे रेकमेंड किया है वेदों ने। तो विवाह की परंपरा, अब विवाह जब करते हैं दो व्यक्ति, मान लीजिए उनकी बहुत अधिक चेतना विकसित नहीं है, बहुत इवॉल्व नहीं हुए वो लोग, फिर भी एक मैस्कुलिन आइडेंटिटी, एक फेमिनिन आइडेंटिटी, कुछ विशिष्ट प्रकार की ऊर्जाएं इनके अंदर हैं। जब ये साथ आते हैं तो हमने ये देखा कि एक तो परम सत्ता की साक्षी में उसके आशीर्वाद के साथ हम ऊर्जा विज्ञान के आधार पर समझ रहे हैं, दूसरा अपने परिवारीजन, शुभ चिंतक, मित्रों, इन सब का आशीर्वाद, इनका प्रेम, इनकी शुभाकांक्षा इन्हें मिलती है। अब ये दो बड़ी जबरदस्त ऊर्जाएं हैं, इनके साथ ये व्यक्ति बहुत इवॉल्व नहीं है, हम ये मानकर चलते हैं कि बहुत इवॉल्व नहीं है। अब ये एंटर करते हैं इस
कॉन्ट्रैक्ट में कह लीजिए या अग्रीमेंट में कह लीजिए, या एक ऐसा बंधन जिसमें ये बंधेंगे लेकिन मुक्त हो जाने के लिए। चूंकि हमारी वैदिक परंपरा में जो विवाह की सप्तपदी से जुड़े हुए वचन है वो इस टीम के लिए जो आवश्यक है, जो बेनिफिशियल है, जो फायदेमंद है, उसकी बात तो करते ही करते हैं। इसके साथ साथ हर व्यक्ति का अपना आत्म उत्थान किस प्रकार से हो, उस रोल में, उस भूमिका में रहते हुए इसकी बात भी होती है। तो जब ये वचन लिए जाते हैं परम सत्ता डिवाइन की साक्षी में और अपने घर वालों के सामने उनके आशीर्वाद और प्रेम की ऑरा में, पहले ही इस टीम की ऑरा, बहुत एनर्जी की जो ऑरा है, जो ऊर्जा का क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा होगा और बड़ा कंडेंस और बड़ा सुंदर होगा। फिर ये आते हैं कमिटमेंट, लॉयल्टी, साथ में रहकर अग्रीमेंट जो इनके साथ होते हैं कि हम इस तरह से एक दूसरे का साथ निभाएंगे, हम ये करेंगे। तो जो ऊंचे आदर्शों को लेकर ये जो बनता है एक टीम, उसकी जो फाउंडेशन है, इसमें ही इतने ऊंचे कॉन्सेप्ट्स हैं कि इसके कारण फिर से ऊर्जा बहुत उच्च कोटि की होने लगती है। अभी चेतना स्वाधिष्ठान चक्र पर है, ये हमें याद रखना है, अभी कुछ बड़ा ऊंचा नहीं हुआ है। अब व्यक्ति आता है उस विवाह के क्षेत्र में। दो व्यक्ति जिनके पास पहले ही इतनी अपलिफ्टेड, इतनी बढ़ाई हुई ऑरा है, अब ये यदि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट के द्वारा गवर्न भी हो जाएं तो इनके अंदर बहुत सारी वो नेगेटिव एनर्जीज नहीं हैं जो छुप छुप कर विवाह के परे केवल एनिमलिस्टिक पार्श्विक इंस्टिंक्ट्स के आधार पर संबंध बनाने वालों में होते हैं। लज्जा, डर, कुछ छुप कर करने का भाव, उस प्रकार की जो एक ग्रोस वाइब्रेशंस हैं, उस शारीरिक स्तर पर मिलने की, उस प्रकार के एक्ट को करने की, हमने ये देखा कि उस वातावरण में उस प्रकार की ऊर्जा एंटिटीज आती हैं। तो वो एनर्जी ऑरा जो गंदी सी बनती है, जो डिप्लीटेड सी होती है, जो डार्क होती है, वो अभी नहीं है इनके पास। अनुमति है, इनको पता है, और बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बढ़ा हुआ है इस कारण से कि मैं छुप के कुछ नहीं कर रहा। हमारे समाज की, हमारे परिवार की, हमारे शुभ चिंतकों की अनुमति है कि हम इस कार्य में आए। ऑरा बढ़ी हुई और बढ़ गई ऑरा। अब क्या हो रहा है, यदि संतान को उत्पन्न करने की, माता पिता बनने की भी इच्छा है तो ये ऑरा कई 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 गुना बढ़ती है। आगे हम देखेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहेंगे 10वें अध्याय के 28वें श्लोक में वो कहेंगे, एक जगह आएगी उसमें, प्रजनष्टास्मि कंदर्पः, प्रजनन के लिए जो कंदर्प है, जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, प्रोक्रिएशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वो मैं हूं। यानी यदि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को, उस ग्रोस इंस्टिंक्ट को रिप्रोडक्शन यानी नई आत्माओं, नए व्यक्तियों को इस संसार में अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए उपकरण के रूप में यदि प्रयोग किया जाए, प्रजनन के लिए प्रयोग किया जाए, प्रोक्रिएशन के लिए प्रयोग किया जाए, तो उसमें परम सत्ता का, डिवाइन का, ईश्वर का अनुमोदन भी है और पार्टिसिपेशन भी है। जिस चीज में ईश्वरीय पार्टिसिपेशन आ गया, ईश्वरीय योगदान आ गया, वो वरदान आ गया, वो चीज कैसी होगी हम समझ सकते हैं। ये चीज जो हमने देखी कि थी छुप छुप कर बंद कमरों के अंदर जो गंदे संबंध बनाए जाते हैं, उसमें किस प्रकार की ऊर्जा सत्ताएं, एनर्जी एंटिटीज आती हैं कंज्यूम करने के लिए उस गंदी ऊर्जा को, जो ऐसे जोड़े क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी ऑरा से। उसके उल्टी तरफ विवाह के बंधन में बंधे हुए ऐसे व्यक्ति जो समझते हैं कि हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ ऊंचा करना है, विवाह एक बड़ी ऊंची कोई ऐसी संस्था है, कोई ऐसा अनुष्ठान है जिसमें हम यदि आए हैं तो हमारे पास कुछ बहुत ऊंचा करने का उद्देश्य है, हम माता पिता बनना चाहते हैं। माता पिता की गरिमा में आने के लिए यदि व्यक्ति तैयार होता है, अपने आप को डिस्पोज करता है, और उस इच्छा के साथ, उस बड़ी हुई ऑरा के साथ जब व्यक्ति उस बिल्कुल बेसिक ग्रोस सेक्सुअल फंक्शन में एंगेज भी होता है, तो यह हमें याद रखना है कि हम अकेले कभी नहीं होते। तो इस समय भी हमारे आसपास ऊर्जा सत्ताएं होती हैं, उन लोगों के आसपास ऊर्जा सत्ताएं होती हैं जो उस समय इस एक्ट में होते हैं, लेकिन इस प्रकार की बढ़ी हुई ऑरा के साथ और इस प्रकार के इरादे, इंटेंशन और डिजायर के साथ, इस उच्च कोटि की डिजायर कि हम स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर उठना चाहते हैं, हम विकास करना चाहते हैं, न केवल अपना बल्कि अपने साथी का, हम माता पिता बनना चाहते हैं, हम उस गरिमा को पाना चाहते हैं जो एक माता पिता, एक अभिभावक, एक गुरु बनने से मिलती है। अपने अतिरिक्त किसी और की चिंता, उसका पालन, उसका पोषण, उसे प्रेम करना चाहते हैं। इस भावना के साथ जब व्यक्ति अपने बिल्कुल बेसिक ग्रोस फंक्शन में आता है, सेक्सुअल फंक्शन में, तो जो ऊर्जा सत्ताएं उसके चारों ओर होती हैं, ये उन ऊर्जा सत्ताओं से बिल्कुल उलट, बिल्कुल अलग होती हैं जो उस प्रकार के छुप छुप के सेक्सुअल फंक्शन को करने वाले लोगों के साथ होती हैं। ये ऊर्जा सत्ताएं बहुत एलिवेटेड होती हैं, बहुत उच्च कोटि की, हायर बीइंग्स होते हैं ये, और ये जो उच्च कोटि की डिजायर है, ये इनका भोग होती है। इसको जब ये कंज्यूम करते हैं
तो इसके बदले में जो ये प्रसाद के रूप में देकर जाते हैं, जो रिटर्न गिफ्ट के रूप में देकर जाते हैं, वो होता है बड़ा ज़बरदस्त। एक तो जो आनंद का ग्रोस इंस्टिंक्ट है स्वादिष्ठान चक्र पर सीमित, उसको ये अपलिफ्ट कर देते हैं, उस सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को ट्रांसम्यूट कर देते हैं। जो आनंद पाने की बिल्कुल ग्रोस प्रवृत्तियां हैं, अब वो धीरे धीरे ट्रांसम्यूट होने लगती हैं, व्यक्ति स्वादिष्ठान चक्र को ट्रांसेंड करने लगता है। और ये जो आत्म विकास है, ये जो आध्यात्मिक विकास है, ये बड़ा सरल होने लगता है। इसके बाद माता पिता बनने की जो इच्छा है, इसके साथ जब व्यक्ति इस सेक्सुअल प्रोक्रिएशन की फैकल्टी को प्रयोग में लाता है, तो वो बहुत ऊंचा पद पाना चाहता है। उसकी ऑरा इतनी ज़बरदस्त होती है। और यदि एक टीम है, माता और पिता दोनों इस प्रकार के हो चुके हैं अब, तो एक ऐसा एनर्जी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एक ऐसा ऊर्जा परिक्षेत्र तैयार होता है जिसकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति अब आएंगे संतान बनकर, इनको अपनी एवोल्यूशन की, अपने आत्म विकास की यात्रा में एक ऐसा बना बनाया तैयार बहुत सुंदर वातावरण मिलेगा। ऐसे माता पिता मिलेंगे जो केवल शरीर के माता पिता नहीं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं, बल्कि गुरु हैं, गाइड हैं, मेंटोर्स हैं, और ये इनको गाइड करेंगे क्योंकि इनकी चेतना स्वयं स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर जा चुकी है। इन सारे कारणों से, क्योंकि इनकी ऑरा धीरे 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 बढ़ती चली जा रही है ईश्वर के आशीर्वाद से और उन उच्च कोटि की ऊर्जा सत्ताओं के प्रसाद के कारण। और ये फैक्ट है, ये कोई कपोल कल्पनाएं नहीं है, ये व्यक्ति होते हैं, ये ऊर्जा सत्ताएं होती हैं। ये फिर से वही बात, सब कुछ अनुभव के आधार पर आपसे मैं कह रही हूँ। तो ये जो बच्चे आते हैं, इनको एक वातावरण मिलता है। अब ये जो कम्युनिटी तैयार होती है, अब ये जो ऊर्जा परिक्षेत्र में ये जो बनने वाले बच्चे हैं, जो आगे आने वाले समाज के कर्णधार हैं, उस समाज के नागरिक बनेंगे, इनको लगातार उठने के लिए बड़ा ज़बरदस्त एनर्जी एनफोर्समेंट्स मिलता है। चूंकि वातावरण ही ऐसा है, माता पिता स्वयं गुरु बन चुके हैं, और वो जो इनविजिबल एनर्जी एंटिटीज हैं जो इस प्रकार के ऊर्जा को भोग में लेती हैं, वो बदले में कई गुना इससे भी ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस की ऊर्जाओं को छोड़ कर जाती हैं। तो ये एक लगातार ऊपर की ओर चलने वाली चेतना की कम्युनिटी है, बहुत हाई वाइब्रेशन पर रहने वाली एक कम्युनिटी है। विवाह में जब इस प्रकार की एक कम्युनिटी तैयार हुई, अब यदि माता पिता का ये भी भाव है, इन्होंने केवल अपने और अपने बच्चों के अतिरिक्त भी समाज के विषय में सोचा, उस कम्युनिटी के विषय में सोचा, उस कुल के विषय में सोचा, समाज समुदाय के विषय में सोचा जिसके वो अंग हैं, कि अपने जाने से पहले हम इन्हें कुछ, इस समाज को कोई ऐसा पार्टिसिपेंट, कोई ऐसा सदस्य, कोई ऐसा मेंबर देकर जाना चाहते हैं जो इस समाज का कल्याण करेगा। इस भाव की ऊर्जा को बहुत ईश्वरीय वरदान मिलता है, ईश्वरीय आशीर्वाद मिलता है, एनर्जी एनफोर्समेंट मिलता है, उन हायर बींग्स का मिलता है जो लगातार इस उत्थान की जर्नी में हमें प्रमोट करना चाहती है, मोटिवेट करना चाहती है, एनफोर्स करना चाहती है। तो ये विवाह का वो विज्ञान होता है जिसके कारण विवाह की अनुशंसा की जाती है। हमारे समाज में, वैदिक समाज में जो 4 आश्रम बनाए गए थे, उसके पीछे यही साइंस काम करता था। कोई भी बच्चा पहले जाता था ब्रह्मचर्य आश्रम में, स्वादिष्ठान चक्र पर ऑपरेट करने वाले फंक्शंस के ऊपर उसका कंट्रोल हो जाता था। इसके बाद वो जाता था गृहस्थ आश्रम में, विवाह की इस विज्ञान को समझकर एक ऐसा साथी वो स्वीकार करता था जिसके साथ इस यात्रा में वो आगे चलेगा। उस स्थान को प्राप्त करना है जहां मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का बिल्कुल एक क्यूमुलेशन तैयार हो जाए, एक ऐसा संगम हो जाए कि ना मैस्कुलिन की कमी रहे ना फेमिनिन की। अपनी चेतना को जब इस तरह से एक टीम वर्क के द्वारा ऊंचा ऊंचा उठाते चले जाते थे, फिर आता था वानप्रस्थ आश्रम। इसमें जो अटैचमेंट है, अभी भी चेतना बहुत ऊंची हो चुकी है, लेकिन कई प्रकार की और ममताएं हैं, ये मेरा वो मेरा, इस चीज को तोड़ने के लिए उस अभ्यास को ये करते थे। वानप्रस्थ अपनी गृहस्थी के सारे अटैचमेंट्स को छोड़कर, उस प्रकार की रूटीन को छोड़कर वो अब एक वनचर्या में जाते थे। वहां रहते रहते फिर अभ्यास किया जाता था चेतना को, फिर और ऊंचा उठाया जाता था। अब पति पत्नी 2 अलग अलग एंटिटीज बनकर अपनी अपनी यात्रा में उस आनंद के संधान में लग जाते थे। और फिर आ जाता था संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम होता था अंतिम वो लेग उस जर्नी का, जिसके द्वारा व्यक्ति इसी शरीर में रहते रहते अंतिम जो आनंद की सीमा है, जो गोल है इस जीवन यात्रा का, उसको पाले। तो इस प्रकार से विवाह को हमारे वैदिक परंपरा में, हिंदू परंपरा में एक विज्ञान समझकर, ऊर्जा के विज्ञान के आधार पर इस सारे रहस्य को समझकर प्रोग्राम किया गया, तैयार किया गया और इसे संस्थापित किया गया। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आगे इसी विषय में थोड़ी सी और बातें करेंगे हम लोग। चलती हूँ। जय श्री कृष्ण।